गुड मॉर्निंग बच्चों कल हमने अपना सिलेबस स्टार्ट किया था। कल के वीडियो में हमने देखा था संसाधन विकास के बारे में। हालांकि इसको पढ़ने से पहले हमने चर्चा की थी सामाजिक विज्ञान के बारे में कि सामाजिक विज्ञान हम किसे कहते हैं, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन हम क्यों करते हैं, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किन 4 प्रमुख विषयों का अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज कल हमने अपने भूगोल जो हमारे सामाजिक विज्ञान का एक खंड है, भूगोल के पहले चैप्टर संसाधन एवं विकास, भूगोल के पहले चैप्टर संसाधन एवं विकास के बारे में चर्चा किए थे। भूगोल के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि भूगोल का जन्मदाता कौन है। संसाधन एवं विकास के बारे में हमने कल चर्चा की थी कि संसाधन क्या होते हैं। तो संसाधन के बारे में हमने जाना था कि हमारे पर्यावरण में पाई जाने वाली वह समस्त वस्तुएं, हमारे पर्यावरण में पाई जाने वाली वह समस्त वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं और जो आर्थिक रूप से उपयोगी हैं, आर्थिक रूप से जिनकी संभावनाएं हैं तथा जिनको हमारा समाज, हमारी संस्कृति मान्यता प्रदान करता है, वे संसाधन हैं। तो संसाधन के बारे में जाने थे कि संसाधन क्या है। फिर संसाधन के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा था कि संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होता है मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के बारे में हमने आपको बताया था कि प्राकृतिक संसाधन प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त वे समस्त तत्व, वे समस्त पदार्थ जिनको हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं और जिनके लिए हम कोई शुल्क नहीं देते हैं, वह सब प्राकृतिक संसाधन होते हैं। मतलब प्रकृति से प्राप्त विभिन्न पदार्थ या तत्व जिनका कोई मानवीय उपयोग होता है, वह प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की यदि हम बात करें तो जैसे सूर्य का प्रकाश है, विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ हैं, मिट्टी है जिसमें हम खेती करते हैं, जल है, वायु है, वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, तालाब है, सागर है, महासागर है, ये सब ईश्वर के द्वारा हमें निःशुल्क प्रदान किए गए हैं। और जो भी चीज़ें, जो भी वस्तुएं, जो भी तत्व हमें ईश्वर के द्वारा निःशुल्क प्रदान किए गए हैं, वे सब ईश्वर प्रदत्त संसाधन या प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। दूसरा जो हमारा संसाधन था वह मानवीय संसाधन था। मानवीय संसाधन मतलब मानव के द्वारा विकसित किया गया संसाधन। मानव ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया है अपने लिए, टेक्नोलॉजी का, तकनीकी का इस्तेमाल करके। तो मानव के द्वारा जो भी चीज़ें बनाई गई हैं, मानव के द्वारा जो कुछ भी विकसित किया गया है, मानव के द्वारा बनाई गई समस्त वस्तुएं जो हैं वह मानवीय संसाधन कहलाती हैं। जैसे हम घर बनाते हैं, घर बना के रहते हैं, गांव होते हैं, शहर बसाते हैं, गांव बसाते हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं जैसे अस्पताल है, मशीन है, मोटरसाइकिल है, आपकी साइकिल है, सड़क है, उद्योग धंधे हैं, भवन है, ये सब क्या है, मानव के द्वारा बनाया गया है। तो मानव के द्वारा बनाई गई समस्त वस्तुएं वह मानवीय संसाधन कहलाती हैं। और मानव स्वयं एक संसाधन है। तो संसाधन के बारे में हमने कल चर्चा की थी कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, मानवीय संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। आज हम संसाधनों के वर्गीकरण की बात करेंगे कि इन संसाधनों का वर्गीकरण, जो प्राकृतिक संसाधन है और मानवीय संसाधन है, उनका भी वर्गीकरण किया गया है, उनको भी बांटा गया है। और इन संसाधनों का वर्गीकरण जो है निम्न प्रकार से किया गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर कि उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन, समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, विकास के स्तर के आधार पर संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। तो ये 4 वर्गीकरण है, उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर। अब संसाधन का एक फ्लो चार्ट बना हुआ है कि संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन भी 2 प्रकार का होता है, एक नवीकरण योग्य संसाधन, अनवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है सतत अथवा प्रवाह संसाधन और दूसरा होता है जैव संसाधन।
अनवीकरण योग्य संसाधन यह भी दो प्रकार का होता है, एक पुनः चक्रीय और दूसरा अचक्रीय। मानवीय संसाधन दो प्रकार का, संरचनाएं एवं संस्थाएं मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर। तो ये संसाधनों का एक फ्लो चार्ट है कि संसाधनों का वर्गीकरण कितने तरीके से किया जा सकता है, इसके बारे में आगे हम विस्तार से अब पढ़ते हैं। संसाधनों के प्रकार, पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के हैं, पहला है जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। जैव संसाधन की क्या परिभाषा है? इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है, इनमें जीवन व्याप्त है, जिनमें जीवन व्याप्त है वह जैव संसाधन कहलाते हैं। अर्थात जैव संसाधन की यदि हम परिभाषा की बात करें तो जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका जैवमंडल में एक निश्चित जीवन चक्र होता है, जिनका जैवमंडल में एक निश्चित जीवन चक्र होता है, अर्थात जिनमें जीवन व्याप्त होता है, वह जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य है, वनस्पति जात है, वनस्पति जात में क्या है, जैसे पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं। प्राणी जात में जैसे जीव जंतु हैं, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। तो जैव संसाधन क्या है? जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनमें जीवन व्याप्त होता है, एक निश्चित जीवन चक्र जिनमें होता है, वह जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे वनस्पति हो गया, पशु पक्षी हो गए, छोटे छोटे जीव जंतु हो गए, वनों में पाए जाने वाले प्राणी हो गए, मछली हो गए, मनुष्य हो गया, यह सब जैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। मतलब जिनमें जीवन नहीं होता है, जिनमें जीवन की क्रिया का अभाव होता है, एक निश्चित जीवन क्रिया का अभाव होता है, वे अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टानें हैं, धातुओं की बात करें तो जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, कोयला है, ये सब धातुएं हैं। तो जैव और अजैव संसाधन, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो प्रकारों में बांटा गया है, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव संसाधन हम उसे कहते हैं जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जिनमें एक निश्चित जीवन चक्र होता है, वे जैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन वे संसाधन कहलाते हैं जिनमें जीवन नहीं होता है, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, वह अजैव संसाधन कहलाते हैं। अब समाप्यता के आधार पर संसाधन के दो प्रकार, नवीकरण योग्य संसाधन, अनवीकरण योग्य संसाधन। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या आंतरिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। जैसे सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन्य जीवन, इन संसाधनों को भी दो भागों में सतत और प्रवाह संसाधनों में बांटा गया है। अनवीकरण योग्य संसाधन, इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं और इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं, वे एक बार के प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं। तो समाप्यता के आधार पर कि उनको कितने समय तक उपयोग किया जा सकता है, एक बार उपयोग किया जा सकता है कि एक बार से अधिक उपयोग किया जा सकता है, तो उनकी उपयोगिता के आधार पर, समाप्यता के आधार पर संसाधनों को दो प्रकारों में बांटा गया है, नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन हम उन संसाधनों को कहते हैं जिनको हम भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, पुनः उनका प्रयोग कर सकते हैं, नवीकृत कर सकते हैं, वे नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। अर्थात जिनका हम बार बार प्रयोग करते हैं, जिन संसाधनों का हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, वे संसाधन हमारे नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। अर्थात जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल है, भूमि है, ये ऐसे संसाधन हैं जो कभी समाप्त होने वाले संसाधन नहीं हैं। इनका हम लगातार नियमित रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं, सदैव इस्तेमाल कर सकते हैं, वे नवीकरण योग्य संसाधन होते हैं। अनवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन होते हैं
जिनका हम इस्तेमाल एक बार ही कर सकते हैं। जैसे हम एक बार उनका उपयोग करते हैं, एक बार उपयोग के बाद वे संसाधन समाप्त हो जाते हैं, उनका हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका कोयला है, कोयला को क्या है, कोयला हम एक बार इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे पेट्रोलियम है, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल है, आपकी प्राकृतिक गैस है जो घरों में आप जलाते हैं, ये ऐसे संसाधन हैं कि इन संसाधनों को हम एक बार ही उपयोग कर सकते हैं, एक बार के बाद दोबारा इनका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो संसाधन होते हैं वे अनवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं, नवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन कहलाते हैं जिनका इस्तेमाल हम बार बार, जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, जो कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल है, पवन है, भूमि है, ये सब हमारे नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं जिनका हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ नवीकरण योग्य संसाधन ऐसे होते हैं जो सदैव जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सदैव इस्तेमाल नहीं किया जा सकते हैं। इसी प्रकार अनवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग हम अपने जीवन में सिर्फ एक बार कर सकते हैं, और एक बार उपयोग करने के बाद यह संसाधन समाप्त हो जाते हैं, इनका हम दोबारा इस्तेमाल अपने जीवन में नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका खनिज तेल है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम पदार्थ है, यूरेनियम है, ये सब ऐसे संसाधन हैं जिनका हम अपने जीवन में दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अनवीकरण योग्य संसाधन में कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन से संसाधन? जैसे आपका लोहा है, धातुएं हैं, जो भी धातुएं हैं उन धातुओं को हम दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे लोहे से हमने कोई वस्तु बनाई और उस वस्तु को कुछ दिनों तक हमने इस्तेमाल किया अपने जीवन में, लेकिन जैसे ही वह वस्तु घिस गई या उसकी गुणवत्ता समाप्त हो गई तो उसे हम समाप्त करके फिर से गलाकर जो है गलाने की प्रक्रिया के द्वारा फिर से हम उसको अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर कि उनका मालिक कौन होगा, एक व्यक्ति मालिक होगा कि एक व्यक्ति से ज़्यादा मालिक होंगे, कि उसका मालिक एक राष्ट्र होगा, कि उसका मालिक कोई एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होगी। तो स्वामित्व के आधार पर जो है संसाधन दो प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन